आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है इस मंच के ऊपर। आज की व्याख्यान, आज की चर्चा, आज का विषय पंचांग के 5 अंगों में से करण के ऊपर हम व्याख्यान आप लोगों के साथ साझा करेंगे। करण ही क्यों, करण क्या है, करण किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, पंचांग के इतने महत्वपूर्ण अंगों में से किस किस प्रकार से। देखिए, एक ऐसा समझ लीजिए, यदि आपके पास कोई उपकरण का बक्सा है, कोई औजार का बॉक्स है, कोई टूल बॉक्स है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के औजार, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं आपके पास रखी हुई हैं। उनका प्रयोग आपने कब किस समय पे करना है। जैसे एक पेचकस का इस्तेमाल एक स्थान विशेष के ऊपर किया जाएगा, एक प्लास का इस्तेमाल एक स्थान विशेष के ऊपर किया जाएगा। इसी प्रकार से पंचांग के अंगों का प्रयोग भी किसी कार्य विशेष के लिए ज़्यादा करना चाहिए। जैसे पीछे चर्चा में आप लोगों के साथ साझा किया था कि वारपति वारपति कैसे घटनाएं बनाता है, उसको कैसे बल देना चाहिए, किस प्रकार से आप लोगों के साथ साझा किया था। आज की कक्षा या आज के व्याख्यान के अंदर करेंगे करण। करण क्या है? तिथि का आधा भाग। तिथि कितने अंशों की? तिथि होती है 12 अंशों की, और 12 अंशों का आधा भाग हुआ अर्थात 6 अंश। तो 6 अंशों का एक करण है। और करण का प्रयोग मुख्यतः कहाँ है? करण का प्रयोग मुख्यतः ज्योतिष शास्त्र के अंदर कहा गया है कि करण का अर्थ जो है, करण का जो अर्थ है वो हाथ पांव से की जाने वाली क्रिया, कार्य करने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण, या कार्य करने में जो चरणबद्ध योजना बनाई जाए, वो सब करण का हिस्सा है या वही करण है। कार्य शैली को ही करण ज्योतिष शास्त्र के अंदर कहा गया है। तो तिथि का अर्ध भाग हुआ करण, अर्थात 6 अंशों का एक करण। और एक तिथि मुख्यतः अगर देखें तो एक सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक में एक तिथि पूर्ण होती है। कई बार थोड़ी आगे बढ़ भी सकती है, यदि तिथि थोड़ी लंबी है तो थोड़ा सूर्योदय से बाहर भी निकल सकती है। कई बार तिथि सूर्योदय के बाद ही उत्पन्न होती है तो अगले दिन वो छोटी, तो उसको क्षय तिथि और तिथि वृद्धि के रूप में भी ज्योतिष शास्त्र में इंगित कहा गया है। तिथि क्षय और तिथि वृद्धि के बारे में अगली कक्षाओं में आप लोगों से साझा करेंगे। आज वर्तमान में है करण। तो करण को कार्य के लिए, व्यक्ति की प्रगति के लिए, कार्य के लिए क्यों प्रयोग करते हैं, उसका जो सबसे मूल कारण है। आप ये देखिए, यदि एक तिथि उदय हो रही है और अगले दिन जब वो दोबारा पुनः नई तिथि बन रही है, तो इसका सीधा अर्थ हुआ कि एक पूरी अवधि का जो समय है उसमें रात्रि काल भी है और दिवस काल भी है। तो जो दिवस काल है अर्थात दिन है, प्रकाशमान समय है, वो व्यक्ति को कार्य करने के लिए कहा गया है, अर्थात इस समय वो अपनी योजनाओं को, कार्यों को करे। और जो रात्रि काल है या संध्या काल से जो आरंभ हो जाता है वो व्यक्ति के विश्राम का समय है। तो इसी कारण से कार्य कुशलता के लिए व्यक्ति को करण का प्रयोग करना चाहिए। अपनी कार्य कुशलता, व्यापारिक कला कौशल के लिए व्यक्ति को करण का प्रयोग करना चाहिए। कैसे करण का प्रयोग करना चाहिए? हर करण के अंदर, उसके शब्द के अंदर, उसकी शब्दावली के अंदर छुपे हुए रहस्य होते हैं, और वो यदि व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ऋषियों की विद्या के अनुसार उनको पकड़ लेता है या उनको समझने में सक्षम हो जाता है आचार्यों की कृपा से। मेरे आचार्यों की कृपा से मैंने सीखा, मुहूर्त शास्त्रों को पढ़ के मैंने सीखा, और मैं आप लोगों को इसके साथ साझा कर रहा हूँ। तो आने वाले समय में आप भी एक अच्छे परामर्शदाता बन सकते हैं, और अपने खुद के स्वयं के जीवन में भी इसका प्रयोग बहुत ही सटीक तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। मुख्य रूप से समझ लीजिए कि करण जो हैं 11 हैं, और उसमें से 7 करण स्थिर करण है, अर्थात 7 करण चर करण है, अर्थात हर तिथि पे वो करण बदल सकते हैं। और जो 4 करण है, 7 4 11, तो 4 करण जो हैं वो स्थिर हैं, अर्थात वो वही रहेंगे उन्हीं तिथियों के आसपास, उसके उत्तरार्ध में, पूर्वार्ध में लगभग लगभग वही रहेंगे। तो ये तो बात हुई स्थिर की और चर करणों की। अब स्थिर करणों में, चर करणों में आएंगे बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर और वणिज और विष्टि तक। ये करण में बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर
वणिज और विष्टि, ये हुए हमारे कौन से चरकरण। तो जो चरकरण है मुख्यतः वो क्या है कि उनके अंदर शास्त्र कहता है कि ऐसे कार्य करने चाहिए जो चलायमान हो। ऐसे चलायमान से शास्त्र नहीं कहता, ये कुछ ज्योतिषाचार्यों का इसके ऊपर विचार है। शास्त्र में ये कहीं नहीं कहा गया कि चर करण के अंदर चर कार्य करने चाहिए। उसमें तो केवल करण के जो शब्दावली है, शब्दावली के अंदर ही उनका अर्थ निहित छुपा हुआ है, उस अर्थ के अनुसार उसमें। और जो स्थिर करण है, शकुनी, चतुष्पद, नाग और पिस्तगुण, ये जो है ये स्थिर करण है। ये हमेशा सदैव ही तिथि विशेष के अंदर उसी स्थान पे पढ़ते हैं। यहाँ पे उसके पूर्वार्ध में पढ़ सकते हैं, उसके उत्तरार्ध में पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ेंगे वहीं के आसपास ही। अब करण कार्य प्रणाली के बारे में, या आप कोई कार्य कर रहे हैं उसकी कमी के बारे में भी बताता है। कमी का कैसे बताएगा, मतलब कि जो आपका करण है उसके विरोधाभास में जाके उसकी क्षमा कीजिएगा, विपरीत दिशा में जाके यदि आप कोई कार्य कर रहे होते हैं तो उस कार्य से जो परिणाम मिलना चाहिए वो उस प्रकार से नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हमें अपनी कार्यशैली में उस वक्त उस करण के अनुसार अपने जीवन में, अपनी कार्यशैली में, अपने पूरे जीवनी के अंदर सुधार करेंगे तो उससे हम लाभ ले सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति यदि ठंडे प्रदेश में रहता है, शीतकाल प्रदेश में रहता है, और वो उसी स्थान के ऊपर यदि उस वातावरण के कोई विरुद्ध कार्य कर रहा है। अब ठंडे स्थान के ऊपर आप एसी या रेफ्रिजरेटर तो का क्रय विक्रय करेंगे नहीं, क्योंकि वहां पहले से ही जब इतनी अत्यधिक शीत है तो आपको एसी की आवश्यकता क्या है, रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता क्या है। और जो गर्म प्रदेश है, उष्ण प्रदेश है, वहां पे आप हॉटकेस और माइक्रो ओवन्स बेच के क्या कर लेंगे। अर्थात ये हुआ कि जो हमारे को प्रकृति ने, हमारे शास्त्र ने हमें बताया है, यदि हम उसके साथ चलने का प्रयास करेंगे तो लाभ रहेगा, और उससे यदि विपरीत जाएंगे तो फिर लाभ में कमी आ सकती है। धारा के विपरीत बहने से कई बार ऊर्जाएं नष्ट होती हैं। ये तो हो सकता है कि जीवन में आप कोई विजेता बन जाए धारा के विपरीत बह के, लेकिन धारा के विपरीत बहने से कई बार आपकी ऊर्जाएं नष्ट भी होती हैं। इसलिए जो जीवन ने आपको दिया है, यदि उसके अंदर ही, उसके भीतर ही अपने छुपे हुए रहस्यों को समझ के प्रयोग करेंगे तो बहुत ही लाभकारी होता है। तो करण मुख्यतः कार्यशैली के प्रयोग के लिए कहा गया है। वे सभी साधन, संसाधन, उपकरण उपकरण क्रिया जो हाथ से की जाए, पांव से करी जाए, मस्तिष्क से की जाए, वो सब करण के भीतर आती है। और इसके जो करण के देवता हैं, जो इसके हर करण के एक अधिपति देव है, वो अधिपति देव ही उसके छुपे हुए रहस्यों के बारे में प्रकटीकरण कर रहे हैं कि इस प्रकार से आप इसका लाभ ले सकते हैं, या इस प्रकार से इस घटना से संबंधित आपको लाभ प्राप्ति हो सकती है। अब ये तो हुआ करण की व्याख्या, और करण क्यों था, करण क्या, क्या था, तिथि का आधा, जैसा मैंने बताया। अब आते हैं सीधा विषय के ऊपर। करण 11 बताए हैं, जिसके अंदर स्थिर और चर दो करण हैं। तो प्रथम जो करण है 7, वो सबके सब चर करण है। प्रथम करण है बव, दूसरा है बालव, तीसरा है कौलव, चतुर्थ है तैतिल, पंचम है गर, फिर है वणिज, और फिर है विष्टि। ठीक है। उसके बाद 4 करण और बचे, शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुघन है। तो ये जो 11 करण है, इसमें से 7 सदैव ही आपके परिवर्तनशील रहेंगे। तिथि कोई हो सकती है, करण कोई हो सकता है, लेकिन जो नीचे के जो 4 करण है, शकुनी, चतुष्पद, नाग, किस्तुघन, ये सदैव ही स्थिर रहते हैं, अर्थात तिथि विशेष के आसपास घूम के यही पड़ते हैं। अब हर नाम के अंदर यहाँ से इसका एक प्रतीकात्मक जो प्रभाव है वो देखने को प्राप्त होगा, और उसी से व्यक्ति को लाभ या उसके विपरीत कार्य करने से व्यक्ति को हानि प्राप्त हो सकती है। पहला करण है बव नामक करण। बव नामक करण के बारे में क्या कहा गया है,
एक ज्योतिषाचार्य तो कहना इसमें ठीक नहीं, ज्योतिषविद कहना चाहिए। एक ज्योतिषविद की व्याख्या में सुन रहा था तो उन्होंने कहा भव का अर्थ है बलवर्धक, जबकि शास्त्र इसको बलवर्धक नहीं बोलता, ये इसको निरंतर प्रवाहित जल कहा गया है इसके अंदर। तो इसीलिए सबसे पहले प्रयास कीजिए जो प्रमाणिक शास्त्र है उसको पढ़ने की चेष्टा कीजिए, जिससे कि आपको त्रुटि ना लगे, कहीं कोई गलतियां ना हो। अन्यथा अप्रामाणिक शास्त्र यदि आप पढ़ेंगे जो ऑथेंटिकेट नहीं है, तो उसमें कहीं ना कहीं फिर आप अपने आप में उपहास का कारण बनेंगे और अपनी बातों से समाज के सामने अपना भी उपहास करा लेंगे। भव का अर्थ है बहता हुआ पानी, अर्थात स्वच्छ निरंतर प्रवाहित होता हुआ जल। और यदि भव है तो जल के स्वामी कौन हुए? जल के स्वामी होते हैं देवराज इंद्र। अब इसका प्रभाव कैसे देखने को मिलेगा? सम्मानित, क्योंकि देवराज इंद्र देवताओं के राजा हैं, तो सम्मानित व्यक्ति होते हैं। और इनकी जो पैतृक संपदा है, पैतृक संपत्ति है, या इनके पैतृक गुण सूत्र है, उसके कारण से और ज्यादा सम्मान प्राप्त उनको होता है। साथ ही साथ इनके अंदर पैतृक गुण दोष भी बने रहते हैं। तो भव नामक करण क्या कहलाता है? बहता हुआ जल। अर्थ हुआ इसका देवता हुए इसके इंद्र, और प्रभाव इसका कैसे पड़ता है? सम्मानित कुल, परंपरा, सम्मानित परिवार, पैतृक संपदा और पैतृक गुण दोष भी इसमें सम्मिलित रहते हैं। अब भव के, ये तो एक सीधा सीधा अर्थ हुआ। अब इस अर्थ का जो छुपा हुआ रहस्य है उसको भी आप लोगों के साथ साझा कर लेते हैं। भव का अर्थ है बहता हुआ जल। आचार्य मुहूर्त के आचार्यों के अनुसार, आचार्य मिश्र के अनुसार ये क्या कहता है? बहता हुआ जल है। जल वर्षा ऋतु का भी हो सकता है, और जल मूलतः नदी में बहता हुआ भी हो सकता है, क्योंकि वर्षा से ही नदियों के अंदर जल आता है। तो बहता हुआ जल एक प्रकार से स्वच्छता का और नवीनता का प्रतीक है। तो जिस व्यक्ति का भव नामक करण में जन्म हुआ है, ऐसा व्यक्ति यदि अपने कार्यों के अंदर नवीनता, नई ऊर्जाएं, नए विचार सम्मिलित करता है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन के अंदर बहुत ही प्रगति पा सकता है। और मैंने इसमें एक और भी आप लोगों से एक बात बताई थी कि यदि इसी से कष्ट भी उत्पन्न हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति इतनी नवीनता प्रयोग कर रहा है अपने कार्यों के अंदर। अब यहाँ से ज्योतिष का एक हिस्सा कैसे प्रगटीकरण करेगा कि यदि आप ये देखिए कि चर राशियों में अत्यधिक ग्रह हैं, तो हो सकता है वो व्यक्ति लगातार निरंतर अपने कार्य शैली को बदलाव में प्रयोग करेगा। तीसरे का संबंध जो कि बदलाव का संकेत है, परिवर्तन का संकेत है। सातवें का संबंध और आपके नौवें का संबंध, 3, 7, 9, 12, 3, 7, 9, 12, ये भाव यदि 10वें स्थान से किसी भी प्रकार से संबंध बना रहे हैं, दशमेश से संबंध बना रहे हैं, तो व्यक्ति के अंदर अदलाव बदलाव चलता रहता है, परिवर्तन चलता रहता है। साथ ही साथ अगर आप देखें कि जो चर राशियां हैं उसके अंदर भी संख्या बल में ज्यादा ग्रह हैं, तो व्यक्ति चलायमान होता है। तो अगर एक व्यक्ति, कहा जाता है कि अति हर चीज की कठिन परिस्थिति पैदा कर सकती है, जन्म ले सकती है, अति हर चीज की बुरी होती है। तो यदि एक व्यक्ति अपने आप को बहुत ही बांध के रखा है उसने, तो उसको नवीनता चाहिए। जन्म पत्री ये बता रही कि भव नामक करण है, और व्यक्ति बिल्कुल एक दृढ़ विचारों से, सख्त विचारों से एक ही जगह बैठा हुआ है, वो कुछ परिवर्तन वगैरह कुछ करना नहीं चाहता है। यदि वो करना नहीं चाहता तो फिर उसका व्यापार, कार्य, लाभ, ये सब तो हानि में जाएंगे। और एक व्यक्ति यदि भव नामक करण है, और आपने देखा कि उसके जन्मांक के अंदर, जन्म पत्रिका के अंदर, जैसे मैंने बताया चर राशियों में और परिवर्तनशील जो भाव हैं उनके साथ उसका संबंध बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति बार बार अपने आप को जो है वो बदले ही जा रहा है। तो ना बदल पाना और बदल जाना, जरूरत से ज्यादा परिवर्तन, जरूरत से ज्यादा लेके आना और परिवर्तनशील ना होना व्यक्ति की पतन का कारण हो सकता है।
तो जन्म पत्रिका में जैसे ही आपके सामने भव नामक करण आए, तो ये देखिए कि व्यक्ति एक सेट बेंट ऑफ माइंड से, एक दृढ़ से एक ही चीज के ऊपर बने रहना चाहता है, या फिर वो बदलाव भी चाहता है। तो आपको मुख्यतः देखना है कि करण कौन है उसका, उसकी जन्मांक के अंदर करण कौन उदित है, और सीधा उसको भावों के साथ और जन्मांक के साथ जोड़ के देखिए, तो आपको इसके बहुत ही रोचक परिणाम मिलेंगे। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जो भव नामक करण है, उसके अंदर अक्सर मूलतः लोग नए नए प्रकार के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो आज की भाषा में कंप्यूटर के अंदर निर्माण करने वाले, जो नए नए सॉफ्टवेयर्स बनाने वाले लोग हैं, वो भव नामक करण में उनका जन्म है। क्यों? क्योंकि नवीनता चाहिए। अभी तो जो सुनने का उपकरण है मोबाइल, उसके अंदर भी रोज रोज नए सॉफ्टवेयर्स आते हैं। तो भव नामक करण के अंदर जो जिन्होंने जन्म लिया है, वो नई नई चीजों को बनाने के रुचिकर होते हैं। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अभी जैसे पीछे एक संक्रमण काल चला था, तो उसमें कहा कि अब ये संक्रमण नए वेरिएंट में आ गया, फिर इसके बाद एक और नए वेरिएंट में आ गया। तो कई बार व्यक्ति इससे भी दुखित हो सकता है कि निरंतरता कितनी बदलती जा रही है। अर्थात मैं कहने का मेरा अर्थ था कि अति हर चीज की बुरी हो सकती है। जैसे आप भव नामक करण देखें, तो तुरंत ये देखिए कि व्यक्ति बिल्कुल स्थिर है, या जरूरत से ज्यादा, आवश्यकताओं से अधिक अस्थिर है। तो यदि वो स्थिर है, तो उसके अंदर ये प्रयास कीजिए उसे समझाने का कि कुछ नवीनता अपने कार्यों के अंदर लेके आए। और यदि वो अत्यधिक जरूरत से ज्यादा चंचल है, अपने कार्यों में निरंतर परिवर्तन करता रहता है, तो उसको बोलिए कि धीर से, धैर्य से एक कार्य के ऊपर टिक के काम करेंगे, तब आपको कुछ लाभ प्राप्त होगा। मूलतः उसकी जन्म पत्रिका का जो छुपा हुआ संकेत ये है। अच्छा, अब इसके अंदर और क्या किया जा सकता है, इसमें कहा गया है, जैसे उपाय खंड के अंदर आता है जिसको बोलते हैं, कि इसमें जो व्यक्ति भव नामक करण में जिनका जन्म हुआ है, वो अपने कार्यस्थान के ऊपर स्वच्छ जल का प्रबंध हमेशा रखा करें। दूसरी बात, कोई ऐसे बहते हुए जल प्रवाह के चित्र का, नदी है, फुहारा है, फाउंटेन है, उसका चित्र अपने सामने लगाए। क्यों? जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं, हमारे विचारों के ऊपर वो वस्तु प्रभाव डालती है, वो चित्र हमारे विचारों के ऊपर असर डालता है। तो इसलिए यदि उसका भी चित्र आप प्रयोग करेंगे, तो जिनका भव नामक करण है, तो गति को प्रतीक कराएगा। इसके साथ इंद्र का पूजन करना चाहिए। अर्थात जब भी वर्षा ऋतु आती है, तो जो सर्वप्रथम वर्षा ऋतु की जो पहली बौछार पड़ती है, उसके अंदर हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहिए और उस जल को माथे से लगाना चाहिए। इंद्र पूजन करना चाहिए। इंद्र शासन का भी प्रयोग है। अर्थात ऐसे लोग किसी स्थान विशेष के ऊपर एक बड़े शासक हो सकते हैं। अर्थात किसी कंपनी में सीईओ, वीपी और ऐसे इनको पद इनको प्राप्त हो सकते हैं। जहाँ ये बैठते हैं, अपने आसपास स्वच्छ जल थोड़ा बहुत जरूर रखना चाहिए, और किसी बहती हुई नदी का स्वच्छ जल इनको इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे स्थान, ऐसे नगर, ऐसे क्षेत्र जो मुख्यतः ऐसे संपर्क में हो, जहाँ पे नदियों का प्रवाह हो, जैसे हर देश में तो ये नहीं हो सकता, हर क्षेत्र में भी नहीं हो सकता, लेकिन यदि आसपास कोई ऐसा स्थान विशेष हो जहाँ पे बहता हुआ जल बहता हो, तो उसके दर्शन करने से भी इनको लाभ प्राप्त होता है। तो उपाय के रूप में क्या बनेगा, बहते हुए जल का चित्र का इस्तेमाल कीजिए, या अपने कार्यालय के अंदर जो फाउंटेन आजकल बहुत लोग लगाते हैं, उसका प्रयोग कर लीजिए। बहते हुए जल के चित्र का प्रयोग कर लीजिए। अपने पास निरंतर रोज थोड़ा सा जल, शुद्ध जल भर के अपने पास रखिए। इससे भव नामक करण आपकी कार्यशैली के अंदर बहुत ही बदलाव और बहुत ऊर्जा लेके आएगा। ऐसा व्यक्ति चाहे तो जल संबंधी कार्यों में भी बहुत सफलता पा सकता है। अर्थात अभी जैसे दूषित जल को शोधित करने के लिए बहुत सारे उपकरण लगाए जाते हैं, तो उनका भी प्रयोग करना इन लोगों के लिए, जैसे जिससे कि जल शुद्ध होकर लोगों को प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार के कार्य में भी ये लोग काफी लाभ, अत्यधिक लाभ कमा सकते हैं। तो ये भव नामक करण
की व्याख्या की। इसके बाद हम करेंगे दूसरा करण, बालव नामक करण। बालव नामक करण क्या कहलाता है? बालव के देवता हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं। और बालव को सुंदर केशों वाला अर्थात सुंदर बालों वाला एक बालक भी बोला गया है। तो इससे दो तीन छुपे हुए अर्थ इसके अंदर बनते हैं। पहला सुंदर केश, दूसरा बालक, तीसरा उत्पादन, क्योंकि सृष्टि की रचना हुई है तो उत्पादन के साथ भी ये जुड़ा हुआ है। अब ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कार्य करने चाहिए और क्या इसको कार्य नहीं करने चाहिए? मैंने कहा था इस व्याख्या के आरंभ में ही कि कोई भी हम जब कार्य करते हैं तो उसमें क्या हमारे लिए अच्छा हो सकता है और क्या हमें नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे मुख्यतः बात थी। तो बच्चों से संबंधित कल्याणकारी ये जो योजनाएं हैं उनमें आप अपना कार्य कर सकते हैं, अर्थात कोई स्कूल से संबंधित कार्य कर सकते हैं, कोई व्यक्ति टीचर हो सकता है, पढ़ने पढ़ाने का कार्य कर सकता है, कोई टॉय शॉप खिलौने के दुकान खोल सकता है, खिलौनों का उत्पादन कर सकता है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा पुस्तकालय खोल सकता है जिससे बच्चे पढ़ें और बच्चे शिक्षित होकर समाज का नाम रोशन करें। ऐसा व्यक्ति एक बच्चों के लिए एक नर्सरी से संबंधित, जहाँ छोटे बच्चों को रखा जाता है, उनके लिए वो रखी जाती है, उनकी केयर टेकिंग की जाती है, ध्यान रखा जाता है, उसका कार्य कर सकते हैं। केस सज्जा, क्योंकि इसमें कहा था सुंदर बालों वाला बालक, तो केस सज्जा अर्थात जो आपके जो केस सज्जा करते हैं, ब्यूटिशियंस हैं, हेयर ड्रेसर्स हैं, उससे संबंधित कार्य कर सकते हैं। बालों के अंदर लगने वाले विभिन्न प्रकार के रसायन हैं, केमिकल हैं, उसका प्रयोग, उसका बनाने का प्रयोग कर सकते हैं, उसको सेल परचेज से संबंधित कार्य कर सकते हैं। मुझे याद है कि एक व्यक्ति पर एक संपर्क के लिए मेरे पास आए थे, तो इसी कार्य के लिए पूछ रहे थे, तो उनको मैंने बोला कि आपका बालव नामक करण है, तो आप यदि कोई बालों से संबंधित अब कैसे इसको करा जाए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप क्या कोई ऐसा कार्यालय, ऐसा कोई उद्योग खोलना चाहते हैं जिसमें बालों से संबंध बन सके? और प्राकृतिक रूप से सौभाग्य देखी कि उस व्यक्ति ने जो बोला कि जो विविंग का काम है, जो विग बनाए जाते हैं, वो उससे संबंधित कार्य करने की योजना के ऊपर काम कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कुछ देश है जहाँ, हमारे भारत में शायद इतना इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन बाहर किसी देश का नाम उन्होंने बताया, किसी कंट्री का नाम उन्होंने बताया, वहाँ पे विविंग या विग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोग कर लेते हैं अपने सौंदर्य को दिखाने के लिए। तो उन्होंने काम किया और ईश्वर के आशीर्वाद से शायद उनका काम अच्छा ही होगा, जितना मुझे लगता है। तो बालों से संबंधित काम, केस सज्जा सज्जा से संबंधित काम, और साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि यदि कहीं से कोई इनको मोर का पंख गिरा हुआ मिल जाए, मतलब इसमें मोर से पंख कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, ये पशु हिंसा होती है, ये कभी भी ना करें, इससे दोष लगता है। अपने आप ही स्वाभाविक रूप से कहीं कोई गिरा हुआ मोर पंख मिल जाए तो उसको अपने पास में रखना चाहिए अनुमति के अनुसार। साथ ही कहा है कि इनको बहुत छोटे बाल नहीं रखने चाहिए। अभी ऐसा समझिए, यदि किसी कार्य के अंदर बाल छोटे रखने का ही मूल रूप से वो है, नियमावली है, जैसे सेना विभाग है, पुलिस विभाग है, उसमें तो बाल छोटे ही रखने होते हैं। तो उसमें ये कहा है कि बाल इतने छोटे ना रखें जितने कि बिल्कुल वो हाथ में ही ना आ सके। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता किसी भी सेना विभाग में या किसी पुलिस विभाग में बहुत ही ज़्यादा छोटे इतने भी होते होंगे। तो वो अपने अनुसार, यदि अगर वो इसमें बालव नामक करण में है तो बाल छोटे रख सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही उस, मतलब कहना है इसमें का अर्थ है, इसमें सर पे केश जरूर होने चाहिए, बिल्कुल सर खल्लाट नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक रूप से किसी के बाल झड़ जाएं तो एक अलग बात है, लेकिन सर पे केश रखना चाहिए और बालों को स्वच्छता से सजा के रखना इसमें उनके कार्य में वृद्धि देता है। बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और सबसे बड़ा इसका जो लक्षण आ रहा है कि
इन व्यक्तियों को बच्चों जैसा स्वभाव या हरकतें नहीं करनी चाहिए। अर्थात जहाँ पे बड़ों के साथ बैठना है तो वहाँ पे बड़ों जैसा स्वभाव भी रखना चाहिए। जीवन के बड़े काम करने हैं तो क्योंकि इनके स्वभाव में अकारण ही, अचानक ही कोई बच्चों जैसी हरकतें, कोई बच्चों जैसा स्वभाव इनके कार्य में आ सकता है। यदि वो आ गया तो फिर उससे इनको हानि होगी और इनका जो प्रभाव है वो कहेंगे कि ये सामने वाला व्यक्ति बच्चों जैसी हरकतें करता है, ये गंभीर व्यक्ति नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि छुपा हुआ जो सूत्र है वो इसी के अंदर आपको मिल जाएगा। उसी से लाभ है और उसी से हानि है। या ऐसा व्यक्ति जो छोटा होकर भी अर्थात अपनी आयु से जिस आयु खंड में है और उससे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तो वो भी उसके लिए हानिकारक हो सकता है। तो अति हर चीज की बुरी होती है। जैसे मैंने पीछे कहा था, बहता हुआ पानी अर्थात नवीनता का और नए नए प्रयोगों का प्रतीक है। इसी प्रकार से इसमें बच्चों से संबंधित, बच्चों जैसी वृत्ति आदतों से संबंधित के संबंध के बारे में और बालों के बारे में बताया। एक मुझे और एक उदाहरण याद आया कि एक कन्या ने, अब ये देखिए प्रकृति है किस प्रकार से काम करती है। तो उन्होंने कहा कि मेरे बाल बहुत सुंदर हैं और जब भी अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से जब मैं उनको कटवा देती हूँ तो मेरा काम बिगड़ने लग जाता है। मेरा काम अचानक से, मेरी कार्यशैली प्रभावित होने लगती है। मैंने कहा आप उनको इस तरीके से भी मत कटवाइए ना जिससे कि आपको आपके काम पे असर पड़े। उसको सुंदर रूप में, शोधित रूप में, परिष्कृत रूप में उसका प्रयोग कीजिए। आप इसको बिल्कुल खत्म मत कीजिए इसको। तो इसलिए इसमें केस सज्जा के काम, अपने आप को संवार के सजने रखने का कार्य, बच्चों जैसी हरकतें ना करने का कार्य, साथ ही साथ यदि व्यक्ति जिस आयु खंड में है उससे अधिक प्रौढ़ता की बातें ना करना, इससे सामंजस्य बना रहे। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, अर्थात जो सृष्टि के रचयिता हैं तो ऐसे कार्य जहाँ उत्पाद होते हैं और विशेषकर यदि बच्चों से संबंधित कोई उत्पादन क्रियाएं होती हैं, जैसे बच्चों के प्रयोग में आने वाली जो वस्तुएं हैं उनका उत्पाद होता है तो वो और भी लाभकारी रहेगा। खिलौने हैं, क्रीड़ा की चीजें हैं, या वो महिलाएं जो बहुत ही निकट समय में माँ बनने वाली है किंतु वो थोड़ी निर्धन है, उनके पास ऐसे संसाधन नहीं है, तो उनका लाभ, उनको भी किसी प्रकार से सहायता देने से व्यक्ति को बालव नामक कर्म से मिलने वाली ऊर्जा और भरपूर बन जाती है और उसका कार्य और तेजी से बढ़ने लग जाता है। तो पहले करण के अंदर छुपा हुआ सूत्र था बदलाव, परिवर्तन। दूसरे करण के अंदर छुपा हुआ सूत्र है बालक और बाल से संबंधित। इसके बाद हम तीसरे करण पे आएंगे, कौलव नामक करण। कौलव नामक करण एक बहुत ही विचित्र करण है। इसमें कहा गया है कि ये अपमान, बदनामी और व्यक्ति के चरित्र के ऊपर, चरित्र यहाँ पे कोई दुष्चरित्र के बारे में बात नहीं कर रहा, जो उसका व्यक्तित्व है, चरित्र भी नहीं कहना चाहिए, उसके व्यक्तित्व के बारे में अकारण ही उस पर डेंट लगाता है, उस पर एक धब्बा लगाने की कोशिश करता है। तो अब होता क्यों है, वो उसकी स्वयं के कारण से ना हो के शास्त्र कह रहा है, क्योंकि इसके जो स्वामी है, इसके कौलव नामक करण के जो स्वामी है वो मित्र नामक सूर्य है। तो इसमें उसका जो कारण भी बनता है वो भी उनके मित्र ही बनते हैं। अर्थात एक व्यक्ति है और उसके मित्र ऐसे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उसके मित्र ऐसे हैं जिनके कारण से उसके उसका भी नाम अब के ऊपर बदनामी लगी, अक्षय लगा उसके नाम पे। तो इन लोगों को जिनका कौलव नामक करण है उनको इस बात का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, या उन अभिभावकों को, उन माता पिता को भी इस बात के ऊपर बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो कौलव नामक करण के अंदर जिन लोगों का जन्म हुआ है वो उनके मित्रों के बारे में जान ले, कहीं उनके मित्र ऐसे तो नहीं है जो थोड़े शरारती हों, थोड़े जो
ऐसी आदतें रखते हो जिसके कारण से उनका नाम बदनाम हो गया। तो इनके मित्रों के कारण से इनके ऊपर दोषारोपण लगता है। और इनको चाहिए कि समय जो व्यर्थ करने वाले लोग हैं, यदि आप ऊर्जावान है, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, तो सकारात्मक लोगों के साथ हमेशा जुड़ के रहना चाहिए। नकारात्मक लोग सदैव ही नकारात्मकता लेके आते हैं, तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए, इसमें विशेषतक आ गया। और उनसे बदनामी भी हो सकती है, उन मित्रों से, उन अपने निर्णय से उनके साथ जुड़ने से भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक लाभ भी है, क्योंकि ये बदनामी का प्रतीक है, यह नाम के अपशय का प्रतीक है, तो यह एक अच्छे आलोचक, क्रिटिक्स भी हो सकते हैं। अब आप ये देखिए कि जो भी अच्छे आलोचक होते हैं, क्रिटिक्स होते हैं, दूसरे के कामों में जो त्रुटियां निकाल पाने की जिनका उत्तरदायित्व होता है, तो उनका तो नाम मूलतः किसी न किसी प्रकार से बदनाम ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दूसरे के कामों में त्रुटियां निकालेंगे तो उनके नाम पे तो आएगा कि ये बहुत कमियां निकालते हैं हमारे काम के अंदर। तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे एक आलोचक भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे क्रिटिक्स भी हो सकते हैं, लेकिन संतुलन बहुत आवश्यक है। जब आप दूसरों की त्रुटियों को उजागर करोगे, संसार के सामने लाओगे, प्रकाशित करोगे, तो आपको आपको भी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ सकता है। इसीलिए ये अच्छे आलोचक हो सकते हैं, साथ में अपने ऐसे मित्रों से सदैव बचें जो मित्र इनके लिए कहीं ना कहीं इनके नाम को खराब कर सकते हैं। काम वो करेंगे और नाम व्यक्ति विशेष का हो जाएगा जिसका कॉलम नामक कारण है। अपने नाम की संज्ञा को, अपने नाम को अच्छे प्रकार से बनाए रखने के लिए भरकस प्रयास करें, बुरे मित्रों की संगत से बचें और सूर्य गायत्री की उपासना करना चाहिए। गायत्री एक देवी है, सूर्य गायत्री इसलिए क्योंकि उससे व्यक्ति का जो नाम है वो शिक्षा के रूप में बहुत आगे तक चला जाता है, शिक्षित के रूप में बहुत आगे तक चला जाता है। तो जो भी व्यक्ति कौलव नामक करण में जन्म लिया है, उन लोगों को सूर्य गायत्री की उपासना करनी चाहिए या सूर्य के सामने हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहिए, जिससे कि उनको जीवन में इसका लाभ मिल सके। इसके बाद करण है हमारे पास तैतिल नामक करण। अब आप ये देखिए, एक के देवता हैं मित्र सूर्य और एक के देवता हैं केवल सूर्य। तैतिल नामक करण भी कोई बहुत जीवन में अच्छे परिणाम लेके नहीं आता है। तैतिल मुख्यतः गांठ का प्रतीक है, रुकावट का और फोड़े का प्रतीक है, ऐसा आचार्य मिश्र कहते हैं और ऐसा ज्योतिष शास्त्रों के मुहूर्त ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। इन व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये अपनी आत्म प्रशंसा अपने आप ही करने लग जाते हैं। जैसे सूर्य के बारे में कहा गया है कि सूर्य एक सौर मंडल के राजा हैं, तो उनको जब तक प्रशंसा ना मिले तो ऐसे व्यक्ति को बड़ी समस्याएं होती हैं, और नहीं मिले तो अपनी प्रशंसा खुद ही करने लग जाए कि मैंने ऐसा करा तो देखिए ऐसा हो गया। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? अपने आत्म प्रशंसा से बचना चाहिए। एक कहावत भी है कि अपने मुंह मियाँ बिट्टू बनना, क्या कहते हैं उसको, उससे इनको बचना चाहिए। और अपनी योजनाओं को हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। जब इनकी योजनाएं पूरी हो जाएं तब उसको संसार के सामने लाना चाहिए। अब ये मैंने कार्य पूरा कर दिया तो लोग इनकी प्रशंसा करेंगे, इनको अपनी प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं होगी। अपने बारे में प्रशंसा करते रहें कि मैंने ऐसा किया, इस प्रकार से किया, वैसे किया, तो इससे ज्यादा अच्छा है कि आप अपना कार्य पूरा कीजिए, कार्य पूरा करें, गोपनीयता से कीजिए, गुप्त तरीके से कीजिए। ये आवश्यकता नहीं है कि आप किसी को ये बताएं कि मैं ऐसा कार्य कर रहा हूँ, और जब वो पूरा हो जाए तो संसार के सामने उसको लेके आइए कि ये देखिए मैंने काम किया है। तो अपने आप ही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और आश्चर्यजनक तरीके से करेंगे कि ऐसा अद्भुत काम आपने क्या कर दिया है, जो हम इसके बारे में केवल सोचते रह गए। क्यों? क्योंकि लोग आपकी योजनाओं के ऊपर, कार्य कुशलता के ऊपर दृष्टि बना के बैठे हुए हैं। तो यदि आप कहीं भी किसी भी प्रकार से जरा सा भी अपने विफल होते हैं अपने कार्यों में, तो लोग सबसे पहले आक्षेप और कटाक्ष आप पे कर सकते हैं। जो कौलव नामक करण था उसमें और इसमें थोड़ा अंतर है, इसलिए इनको स्वयं की अपनी प्रशंसा से बचना चाहिए।
आपकी गोपनीयता का लाभ आप लें, दूसरा कोई ना ले, इसीलिए गोपनीय तरीके से अपने काम करने चाहिए और चरणबद्ध तरीके से करने चाहिए। दूसरा, ये गांठ का प्रतीक है। ऐसा आचार्यों ने कहा है कि जैसे गन्ने के अंदर जो गन्ना शुगर केन बोलते हैं, उसके अंदर जो गांठें लगी हुई होती हैं, गांठें अर्थात जहाँ एक ये फिर खंड फिर ऐसे ऐसे खंड बना होता है, तो जो उसके अंदर जो गांठ है उसी को जो है तैतिल कहा है उन्होंने। तो अर्थात ये हुआ कि एक कार्य पूरा कर ले, फिर अगली चुनौती को पूरा करें। तो कोई भी ऐसा कार्य जिसमें योजनाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से काम किया जाए और वो पूरा हो गया, फिर उससे आगे किया जाए। तो ऐसे व्यक्ति ऐसे काम को करें जहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बेस हो, अर्थात ये प्रोजेक्ट मिला है आपको, इसको पूरा कीजिए, फिर इसके बाद इससे आगे आपको जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। और चुनौतीपूर्ण कार्य स्वीकार करें कि ये पूरा काम मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा इसको। धीरे धीरे उसे पूरा करें और पूरा करने के बाद फिर आगे के जीवन में अगले। ऐसे लोगों के लिए सूर्य का ऐसा चित्र जिसमें 12 घोड़े लगे हुए हों, ऐसा अर्थात ऊपर सूर्य महाराज विराजमान हो और उसके रथ के नीचे 12 घोड़े लगे हों। अन्यथा 7 तो या कम से कम 7 घोड़ों का तो होना चाहिए। 7 दिवस का प्रतीक है और 12 माह का प्रतीक है। 12 राशियां, जैसे जब आप सूर्य सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे तो 12 राशियों के लिए 12 महीने बताए गए, अर्थात सूर्य के 12 अश्व, 12 घोड़े, 12 राशियों का सूर्य का भ्रमण है। और 7 है तो जो दिवस हैं, क्योंकि सूर्य से ही दिन का प्रारंभ होता है और जाके पुनः उस पर पूर्ण होता है। तो ऐसे अश्वों के रथ के घोड़ों का प्रयोग करके ऐसा व्यक्ति चाहे तो उनका लाभ ले सकता है। तो यहाँ पे छुपा हुआ संकेत क्या बना कि योजनाओं को गुप्त रखें और जब वो पूरी हो जाए तो लोगों के सामने लेके आए। और कोई भी कार्य जो चुनौतीपूर्ण हो या जो चरणबद्ध तरीके से हो या जिसको प्रोजेक्ट कहते हैं, ऐसा काम करेंगे तो उन लोगों के सामने जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आज का जो अंतिम करण है, अभी करण तो अभी आपके पूरे कराएंगे, आज का जो अंतिम करण है वो है गर नामक करण। गर नामक करण है, गर को कहा गया तीखा, विषैला, जहरीला। इसके देवता है पृथ्वी देवता। तो किसी भी कार्य के अंदर ऐसा कोई कार्य जहां सीधे रूप से, प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा हो, अर्थात डायरेक्टली कंपटीशन जो हाँ हो, उससे सदैव बचना चाहिए इन लोगों को। क्यों? जहाँ पे सीधी प्रतियोगिता होगी, सीधी प्रतिस्पर्धा होगी, उसमें इनको बिना कारण से परेशानियां हो सकती हैं। उससे सदैव बच के तटस्थ होकर दूसरी तरफ चले जाना चाहिए। इनके स्वभाव में थोड़ी चंचलता रहती है और उस चंचलता के कारण से परिवर्तन करते रहते हैं। गंभीरता लाएं अपने कार्यों के अंदर कि ये मुझे करना है तो करना है। तो पृथ्वी देवता है तो ये बता रहा थोड़ी गंभीरता लेके आनी चाहिए। और गर नामक करण है तो तीखा विशाला है, तो ऐसे लोग जल्दी उत्तेजित होकर कोई अपनी ऐसी बात सामने वाले के ऊपर कह सकते हैं जिससे उसको वो बात चुभ जाए, कड़वी लग जाए। तो अपनी बातों के अंदर तीखापन, आक्रामकता और कड़वापन, उसके ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। अच्छा, लाभकारी क्या हो सकता है? जो विष से संबंधित काम है, विष का अर्थ क्या हुआ? ऐसे कीटनाशक पदार्थ जिनका क्रय विक्रय करने से लाभ प्राप्त हो, ऐसे रसायन, औषधियों का काम, वो सब जो है ना उनके लिए लाभकारी रहेंगे। खाद, भूमि के लिए, रंग से संबंधित पदार्थ, नशीले मद्य से संबंधित पदार्थ इनके लिए लाभकारी रहेंगे। यदि उनका क्रय विक्रय करेंगे तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी रहेगा। ऐसे चित्र का प्रयोग अपने व्यापार में, कार्य स्थान में करें जहां पृथ्वी का चित्र हो, या तो कोई छोटा सा ग्लोब अपने कार्यालय में हमेशा रखिए, या जो ज्योतिष शास्त्र कह रहा है कि भगवान विष्णु का वराह रूप, जिसमें उन्होंने पृथ्वी को अपने 2 दांतों के ऊपर उन्होंने उठा रखा है और वो पृथ्वी का उद्धार करते हुए लेकर आए, ऐसे चित्र को अपने कार्यस्थान के अंदर लेके आइए तो बहुत ही लाभकारी रहता है। मेरे कई जानकारों के लिए इस प्रयोग को कराया, ईश्वर के आशीर्वाद से उनको अच्छे परिणाम प्राप्त हुए।
तो गर नामक करण क्या कहता है कि ऐसे व्यक्ति थोड़ा तीव्र बोल सकते हैं, कड़वा बोल सकते हैं, तीखा बोल सकते हैं, उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। चंचलता इनके अंदर ज्यादा होती है, तो चंचलता को हटा के पृथ्वी तत्व का थोड़ा बढ़ाना चाहिए, अर्थात धीरता गंभीरता इनके अपने कार्य के अंदर लेके आना चाहिए। जहरीले विष से संबंधित कार्य जो कि का है कि कीटनाशक पदार्थों का क्रय विक्रय इन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। और या फिर जो कीटनाशक जो जमीन में धरती के अंदर बनते हैं उनको डालने से, जिससे कि ऊर्जा पैदावार फसल अच्छी हो जाए, तो उसके लिए भी वराह देवता का पूजन करें या पृथ्वी के चित्र का पूजन करें। तो ये जो चर्चा है आज हमने आप लोगों के साथ गर नामक करण तक करी है, और इसके प्रश्नोत्तर जो है आप चैट बॉक्स में डाल के मेरे से पूछ सकते हैं, और फिर इसको